इंडिया एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग के लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिया था। उसके बेसिक्स जाने थे। आज उन्हीं बेसिक्स को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आप देखेंगे कि मैंने प्रोग्राम बनाया है वॉइड मेन। ये मेन फंक्शन लिख दिया गेट ch जो कि स्क्रीन को होल्ड करेगा। यहाँ पर मेन चीज है हमारी, जो मैंने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर नेम नाम की स्ट्रिंग। इसमें मैंने एक प्रज्ञा स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है। किया है। दो तरीके मैंने आपको बताए थे स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के, एक तो ये और एक ये दूसरा तरीका जिसमें हमको पर एक लेटर को, एवरी कैरेक्टर को हमको सिंगल कोड में नहीं लिखना है और ना ही उसको कॉमा सेपरेट करना है। और इसमें हम स्लैश जीरो भी नहीं लगाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है इनिशियलाइज करने का, और ये भी एक तरीका होता है इनिशियलाइज करने का। डिक्लेरेशन दोनों का सेम होता है। जब हमने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया है हमारी स्ट्रिंग को, तो ये ऑटोमेटिकली जान जाएगा कि हमारे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हमको जब इनिशियलाइज करते हैं तो यहाँ हमको डायमेंशन में यहाँ पर ये शो करने की नीड नहीं होती कि इसमें कितने कैरेक्टर है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी कोई कैरेक्टर इनपुट यहाँ पे नहीं किया कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग में होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से वो देख लेता है ना। कंपाइलर खुद ब खुद समझ जाएगा, सी प्रोग्राम खुद ब खुद समझ जाएगा कि इसमें कितने कैरेक्टर है। बट जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं या कीबोर्ड से सिर्फ यहाँ डिक्लेरेशन करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो इनपुट लेते हैं। तब यहाँ पर हमको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है कि हमारी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। व्हाइल लूप लगाया है। आप चाहे तो फोर लूप भी लगा सकते हैं। फोर लूप के केस में यहाँ पर हमको लेंथ बतानी होगी। जैसे यहाँ पर हमने लेंथ नहीं बताई है, पर फोर लूप के केस में हमको लेंथ लगानी होगी, क्योंकि हमको लेस देन इक्वल टू लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। बट अगर आपने व्हाइल लूप लगाया तो आप ये यहाँ पर, क्योंकि नेम में एक एक ये सब स्क्रिप्ट के थ्रू हमने प्रिंट कराया है ना, सब स्क्रिप्ट है। तो इसमें एक एक आते रहेगी, इंडेक्सिंग आती रहेगी, और जब लास्ट इंडेक्सिंग में जब हमारे पास स्लैश जीरो आएगा, तब तक हमारी ये जो वाइल लूप चलेगा। उसके बाद हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। जैसे इसको फर्स्ट जब यहाँ पे जीरो आएगा, आई की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पर हमको जब यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, अब आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में जीरो आएगी। जीरो आएगी तो इसे मिलेगा पी ए नॉट इक्वल टू क्या है, हमारा लूप क्या है, चलता जाएगा। लूप कब तक चलेगा, जब तक कि उसको नॉट इक्वल टू स्लैश जीरो ना मिल जाए, है ना। तब तक ये लूप चलेगा हमारा। ये बाय लूप तब तक चलेगा जब तक कि नेम आई में इक्वल टू ना हो जाए स्लैश जीरो के, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा, और जब तक इसके इक्वल नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, है ना। यहाँ पर हमने प्रिंट किया है, प्रिंट एफ फंक्शन में परसेंट सी लगाया नेम आई। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो एक एक करके इसके इंडेक्स की वैल्यू आती रहेगी, और ये नेम जो है प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये प्रिंट हुआ है। तो हमने सी का यूज किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे एस लगा देंगे तो फिर ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि एस क्या करता है, बिना लूप के वो पूरी स्ट्रिंग यानी ये जो वर्ड है पूरा वर्ड प्रिंट करा देता है। तो जब हमको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कराना होता है या लूप में कर रहे होते हैं हम प्रिंट, जब हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट से लूप से प्रिंट करा रहे होते हैं, तब यहाँ पर हम यूज करते हैं सी का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। और आई प्लस प्लस हमने कर दिया है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। तो जब हम वाइल लूप लिखते हैं ना, तो ये चीज हमको बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है कि हमको आई प्लस प्लस करना है, या हमने जो भी यहाँ वेरिएबल लिया है उसको इंक्रीमेंट कराना है, जिसके थ्रू हम हमारे लूप को सर्कुलेट करेंगे। तो ये आई प्लस प्लस। फोर लूप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक ही स्टेटमेंट में हम सब लिख देते हैं, तो वहां भूलने की चांसेस नहीं होते। पर वाइल लूप में ये चीज ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो हम इसको रन करके सेव किया, रन किया, तो ये हमारी स्ट्रिंग जो है प्रिंट होगी। ठीक, एस के थ्रू देखते हैं। तो एस के केस में हमको ये लूप नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हमने एस में ये लूप लगा दिया ना, तो हमको प्रिंट
नहीं हो, नहीं, ये कुछ प्रिंट नहीं कराएगी। देखा होगा कि ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना है, लूप लगाए, तो फिर सी लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रिंट का केस कब चलेगा? जब हम लगाएंगे, ये विदाउट लूप के करेंगे, तो ये, और जब हम एस लगाते हैं तो हमको फिर, क्योंकि हम कैरेक्टर से तो उठा नहीं रहे, तो हम इंडेक्स भी हटानी पड़ेगी यहाँ से। अब ये प्रिंट करा देगा हमारी स्ट्रिंग को। अब देखिए एक चीज, यहाँ पर था सिर्फ प्रज्ञा, अगर प्रज्ञा के साथ एम्पावर भी हम लिखते हैं तो भी, क्योंकि हमने हमारी ये जो स्ट्रिंग है इसको हार्ड कोडेड इनिशियलाइज की है ना, इसमें इसके स्ट्रिंग की में स्ट्रिंग हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये क्या करेगा, इसको सारी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा। प्रज्ञा एम्पावर को कराया, इसके बाद स्टडीज होता, स्टडीज, तो ये स्टडीज को भी प्रिंट करा देगा। ठीक। जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं, तब ये सिर्फ एस से काम नहीं होता। ये एस तो क्या होता है, जब इसको पूरी, क्योंकि यहाँ पर हार्ड कोडेड है, तो इसको पूरी स्ट्रिंग मिली है, तो इसलिए क्या किया, प्रिंट करा दिया ना। तो परसेंटेज प्रिंट कराते वक्त तो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है ना। लेकिन जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिलता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूजर को, हम क्या करेंगे, पहले तो ये इनिशियलाइजेशन हटा देंगे। अब हमने सिर्फ डिक्लेयर किया। अब हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो हमको इसको कुछ ना कुछ लेंथ देनी होगी, है ना। विदाउट लेंथ ये काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो आपको जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो डिक्लेयर करना होता है। अब हम प्रिंटफ फंक्शन लिख देते हैं, जिससे हम यूजर को एक मैसेज देके उसको कुछ टाइप करना है। एक स्ट्रिंग को इनपुट देगा। अब इनपुट देगा, इनपुट लेना भी होगा, है ना। और वो इनपुट हम किस में लेंगे, इसके ऐप, जब यूजर इनपुट देगा तो हमको किसी ना किसी में तो इनपुट लेना होगा। तो हम वो इनपुट लेंगे नेम में, क्योंकि नेम ही तो हमारी स्ट्रिंग है, तो नेम में हमने क्या किया, वो इनपुट ले लेंगे। जब स्ट्रिंग का केस होता है तो M% लगाने की नहीं होती। जब अभी तक हमने जो वेरिएबल देखे थे तो उसमें हम लगाते थे, लेकिन जब स्ट्रिंग का केस होगा तो उसमें M% लगाने की नहीं होती, वो डायरेक्टली नेम में सारा जो भी हम इनपुट देंगे स्ट्रिंग, वो नेम में आ जाएगी। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, और इसमें इसको हमने शो भी एस परसेंट एस से किया है, तो स्कैन एफ में भी हमने परसेंट एस लिखा है, और वो नेम में वेरिएबल आ जाएगा। और इनपुट प्रिंट एफ में भी हमने सेम किया है, परसेंट एस से हम प्रिंट कराएंगे। जो भी स्ट्रिंग हमारी आएगी वो इसके थ्रू इसमें इसको मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या था, जो भी आएगा वो परसेंट एस के थ्रू इसमें चला जाएगा। तो ठीक है, अब इसको करते हैं, सेव करते हैं इसे, इनपुट एनी स्ट्रिंग। तो हम ये दे देते हैं, प्रज्ञा एम्पावर, प्रज्ञा एम्पावर स्टडी। ये सिर्फ प्रज्ञा प्रिंट किया, ये जो प्रिंट आया है, ये फर्स्ट प्रिंट की वजह से तो प्लीज इनपुट एनी स्ट्रिंग आया। स्कैन एफ ने क्या, जो हमने किया, यूजर ने इनपुट दिया, वो ये था प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज, बट उसने क्या किया, सिर्फ प्रज्ञा को print कराया, उसके बाद वाले लेटर्स को नहीं किया। तो ये होता है जब हम क्या करते हैं, स्कैन एफ में सिर्फ एस लिखते हैं,
जब हम यूजर से इनपुट नहीं लेके हार्ड कोडेड जब स्ट्रिंग थी मैंने दिखाया तो पूरा उसने ले लिया था क्योंकि उसके पास वो पूरी स्ट्रिंग थी। बट अभी क्या हुआ, स्कैनएफ ने प्रज्ञा के बाद जो जैसे ही स्पेस आया तो स्पेस के बाद की स्ट्रिंग को कट कर दिया और बिल्कुल नेम में डाला ही नहीं। नेम में सिर्फ क्या डाला, प्रज्ञा। तो प्रिंट एफ ने प्रज्ञा को प्रिंट करा दिया। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमने पूरी स्ट्रिंग दी बट वो तो स्ट्रिंग ली ही नहीं। तो उसके लिए हम ये जो स्कैन है इसके बीच में आप लगाइए अरे का साइन, यानी स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें एक लगाइए केप का साइन, इस तरह से केप साइन और बैक स्लैश एन। अब क्या होगा, ये आपकी स्ट्रिंग का इनपुट तब तक लेगा जब स्लैश एन एनकाउंटर नहीं होगा, है ना। ये पूरी स्ट्रिंग को लेगा। पहले क्या हुआ था, उसने फर्स्ट जैसे उसको फर्स्ट स्पेस मिला था उसके बाद उसने कट कर दी थी, लेकिन अब क्या होगा लास्ट तक जहां तक इसको एंटर नहीं आप कर देते तब तक जितनी स्ट्रिंग बनती है वो पूरी स्ट्रिंग को लेगा और नेम में डाल देगा। और जब आप नेम को प्रिंट कराओगे तो वो शो हो जाएगी। तो अब इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एस, और हमने क्या किया, बिल्ड एंड रन, है ना। तो ये प्रज्ञा एम्पावर, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज उसने पूरा प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ, ये जो है ना परसेंट ब्रैकेट कैप स्लैश एन एस, इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को जो यूजर ने इनपुट की पूरी स्ट्रिंग को नेम में डाल दिया और नेम से हमने प्रिंट करा दिया, है ना। तो ये केस बनता है जब हम स्ट्रिंग में मल्टीपल वर्ड्स रखते हैं, मोर देन वन वर्ड रखेंगे स्पेस देंगे तब ये हमको इस तरह से दिखाना होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अगर आप सिर्फ परसेंटेज रख रहे हैं तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक सिंगल वर्ड को ही प्रिंट कराएगा, उसके बाद ये किसी भी वर्ड को शो नहीं कराएगा क्योंकि वो इनपुट लेता ही नहीं। एक चीज यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन में आपको सिर्फ परसेंटेज लिखने की नीड है। ये केस सिर्फ स्कैन एफ के जगह पर होता है क्योंकि जब आपको यूजर से इनपुट लेना होता है, ठीक है। और जब आपको एक सिंगल बाय सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराना होता है तब आप लूप का यूज करते हैं। आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हो और आप फॉर लूप तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन क्या होता है कि ये भी कोई बहुत फिजिबल तरीका नहीं है ना, परसेंट लगाना, फिर ब्रैकेट्स लगाना, कैप्सुलेशन लगाना, फिर एस लगाना। तो इसकी जगह पर यूज स्ट्रिंग शो कराने के लिए हमारे पास दो स्ट्रिंग के केस में हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक होता है गेट्स फंक्शन और एक होता है पुट्स फंक्शन। तो ये दो फंक्शन स्कैन एफ की जगह हम यूज करते हैं गेट, और प्रिंट एफ की जगह यूज करते हैं पुट्स। तो हमें यहाँ पे गेट फंक्शन है जी टी एस गेट्स, ठीक है। तो ये जो हमको यूजर से इनपुट लेना है वो जिस वेरिएबल में लेना है हम उसको यहाँ पे दे देंगे। तो हमको नेम में लेना है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। हमको प्रिंट से पुट फंक्शन का यूज होता है प्रिंट कराने के लिए। हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको नेम में जो भी आया है, जो भी यूजर से इनपुट हमने नेम में लिया है वो ही प्रिंट कराना है, तो हमने ये लिख दिया। अगर आपको पुट फंक्शन के थ्रू कुछ और भी यूज कराना है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे ये भी पुट फंक्शन के थ्रू करा दो, है ना, तो ये भी हो जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन आप यूज करेंगे, इसमें आप उस स्ट्रिंग का नाम देंगे जिसमें आपको यूजर से इनपुट लेना है, और पुट फंक्शन में भी आप उसी स्ट्रिंग का नाम देंगे जिससे जो आपको शो कराना है। तो ये लिया with this input ये string, तो हमें यहाँ देते हैं प्रज्ञा एम्पावर शो करा दिए। तो ये खेल था गेट्स एंड पुट्स फंक्शन का। तो आप ये जो है ना ये वाली स्ट्रिंग इतना लिखने से बच जाएंगे, आप यूज कीजिए गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। तो ये थी string, और ये स्ट्रिंग के केस में यूज होंगे गेट्स और पुट्स फंक्शन। तो I hope कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्ट्रिंग पर और भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ बेसिक था, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसी को मैंने परफॉर्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग पर और भी ऑपरेशन करेंगे, और भी कुछ स्ट्रिंग के जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करते हैं, अपर लेटर और लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं ना, कन्वर्जन भी करते हैं, जो कि हमको सी प्रोग्रामिंग इनबिल्ट फंक्शन देती है, हम वो भी देखेंगे। और कुछ फंक्शंस को हम लेंथ वगैरह हम काउंट करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू भी काउंट करेंगे, जिससे कि हमारी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो भी डेवलप हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।